हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे 22 जुलाई को कोर्ट हियरिंग में क्या क्या हो सकता है। और उससे पहले हम आज बात करते हैं कि आज ही सुबह एनडीए ने अपने वेबसाइट में सारा रिजल्ट पब्लिश कर चुका है सेंटर वाइज। तो आसाम के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस क्या था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा सबसे पहले हम एक रेंज देखते हैं कि 585 टू 590 गुवाहाटी से 30 स्टूडेंट था, डिब्रूगढ़ से 4, जोरहाट से 4, लखीमपुर से एक भी स्टूडेंट नहीं, और सिलचर से 8, हाइलाकांदी से 7, नगाँव से 6, बोरपेटा से 10, दौरांग से 3, धुबरी से 8, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर मिला के टोटल 3, और ग्वालपारा, गोलाघाट और नलबारी मिला के 1। फिर देखते हैं 591 से 600 मार्क्स के अंदर गुवाहाटी सेंटर से टोटल 56 स्टूडेंट था, डिब्रूगढ़ से 8, जोरहाट से 7, लखीमपुर से 2, सिलचर से 10, हाइलाकांदी से 7, नगाँव से 5, बोरपेटा से 8, दौरांग से 4, धुबरी से 9, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर मिला के टोटल 5, और ग्वालपारा, गोलाघाट, नलबारी मिला के टोटल 7। 601 से लेके 610 के बीच में जो मार्क्स मिला, गुवाहाटी सेंटर से टोटल 62 लोगों को मिला, डिब्रूगढ़ में टोटल 8, जोरहाट 5, लखीमपुर 1, सिलचर 10, हाइलाकांदी 12, नगाँव 9, बोरपेटा 11, दौरांग 3, धुबरी 10, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर मिला के टोटल 8, गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी मिला के टोटल 11। फिर 621 से 630 मार्क्स के अंदर गुवाहाटी सेंटर से 47, डिब्रूगढ़ से 5, जोरहाट से 6, लखीमपुर से 1, सिलचर से 11, हाइलाकांदी से 7, नगाँव से 8, बोरपेटा से 10, दौरांग से 5, धुबरी से 8, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर से टोटल 1, गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी से टोटल 4। 631 से 640 मार्क्स के अंदर गुवाहाटी से टोटल 45, डिब्रूगढ़ से 3, जोरहाट से 1, लखीमपुर से 1, सिलचर से 10, हाइलाकांदी से टोटल 7, नगाँव से 10, बोरपेटा से 10, दरंग से 1, धुबरी से 16, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर मिला के 5, गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी मिला के टोटल 3। 641 से 650 के बीच में गुवाहाटी से 43, डिब्रूगढ़ से 2, जोरहाट से 6, लखीमपुर से 2, सिलचर से 11, हाइलाकांदी से 8, नगाँव से 7, बोरपेटा से 4, दौरांग से एक को भी नहीं मिला 0, धुबरी से टोटल 6, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर मिला के टोटल 4, और गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी से एक भी नहीं 0। फिर देखिए 651 से 660 के बीच में टोटल 38 स्टूडेंट गुवाहाटी सेंटर से, 3 डिब्रूगढ़ से, 2 जोरहाट से, एक भी स्टूडेंट नहीं 0 स्टूडेंट लखीमपुर से, 7 फ्रॉम सिलचर, हाइलाकांदी 2, नगाँव 7, बोरपेटा 5, धुबरी 8, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर 4, गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी मिलाकर 4। 661 टू 670 गुवाहाटी सेंटर से 27, डिब्रूगढ़ से 4, जोरहाट से 1, लखीमपुर से 0, सिलचर से 4, हाइलाकांदी 1, नगाँव 9, बोरपेटा 12, दरंग 2, धुबरी 4, उदालगुड़ी, तेजपुर, शिवसागर 2, गोलाघाट, ग्वालपारा और नलबारी टोटल मिला के 4। ये तीनों एक साथ इसीलिए मिला के दिया है क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम था, तो अलग अलग देने से कोई मतलब नहीं है, तो तीनों मिला के दिया है। तो 681 टू 690 गुवाहाटी से 17, डिब्रूगढ़ से 3, जोरहाट और लखीमपुर से 11, सिलचर से 3, नगाँव से 2, दरंग से 1, धुबरी से 2, उदालगुड़ी, तेजपुर और शिवसागर से 4। 691 टू 700 total 13 from Guwahati, 2 from Dibrugarh, 5 from Silchar, 1 each from Nagaon and Borpata, and 1 from Sibsagar. 701 to 710, 6 from Guwahati, and 2 from Dhubri, 1 from Sibsagar. 711 to 715, total 3 from Guwahati Center, और बाकी सब में 0। तो अभी देखिए तो टोटल कितना स्टूडेंट था। टोटल स्टूडेंट का अगर आप लोग देखना चाहते हो टोटल स्टूडेंट, तो 585 टू 590 टोटल 84 स्टूडेंट है। 591 टू 600 टोटल 128 स्टूडेंट है। 601 टू 610 टोटल 140। 611 टू 620 122। 621 to 630 113, 631 to 640 112, 641 to 650 93, 651 to 660 80, 661 to 670 total 70 student, 671 to 680 total 46 student, 681 to 690 total 34, 691 to 723, 701 to 710 total 9, and 711 to 720 total 3। तो टोटल अगर आप लोग देखिएगा 601 से लेके 600 को हम लोग नहीं मान रहे, तो 601 से लेके 720 तक टोटल 851 स्टूडेंट है। इसमें
SC, ST, OBC सब कोई इंक्लूड है। प्लस आसाम में बहुत सारे स्टेट से एग्ज़ाम देने आता है, जैसे कि मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर मेघालय हो गया, ये सारे स्टेट से। इनफैक्ट बिहार से भी, बिहार का डोमिसाइल का बहुत सारे लोग भी आसाम में एग्ज़ाम देते हैं। जो गुवाहाटी LN में पढ़ता है, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट है जो डोमिसाइल तो बिहार का है लेकिन पर इधर रहा है। तो आसाम आज का जो रिज़ल्ट आया, आज का जो 600 प्लस या फिर जितना भी मार्क्स का रिज़ल्ट आया, ये सब लोगों को इंक्लूड करके है, ठीक है। ये एक बात है। फिर दूसरा बात है, आसाम के बाहर भी लोग पढ़ने जाते हैं, जैसे कि कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये सब जगह में भी लोग पढ़ने जाते हैं और उधर भी एग्ज़ाम दिया होगा बहुत सारे लोग। तो 851 के साथ आप लोग ±30 कर सकते हो। मतलब आसाम में जो दूसरे स्टेट का स्टूडेंट है तो उनको अगर अच्छा मार्क्स मिला प्लस, और उसके साथ अगर आसाम के स्टूडेंट जो बाहर है और उसको अच्छा मार्क्स मिला, दोनों ही एक साथ नलीफाई हो जाएगा। तो इससे तो आप लोग कट ऑफ के बारे में तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन उतना अच्छे से प्रिसाइसली आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कट ऑफ के बारे में। तो आसाम के कितना स्टूडेंट आसाम के बाहर एग्ज़ाम दिया है वो भी इधर से पता नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरे सेंटर से भी आ सकता है। तो टोटल ±30 करके आप मान सकते हो। तो इससे आप लोग कट ऑफ के बारे में तो पता नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ये समझ सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आप कितना रैंकिंग पे स्टैंड कर रहे हो, या फिर आपके ऊपर कितना स्टूडेंट अभी है। अभी बात करते हैं व्हाट विल हैपन ऑन 22 जुलाई कोर्ट हियरिंग। देखिए, पाटना का जो FIR कॉपी था, जो 5 मई को ही FIR दर्ज हुआ था, तो उसमें 4 मई को पेपर लीक के बारे में मतलब मेंशन था। फिर उसके बाद जो UU का रिपोर्ट था 23 जून को, तो उसमें लिखा था 5 मई की मॉर्निंग आपका पेपर लीक हुआ है। उसके बाद तो CBI को ही हैंड ओवर हो गया, और CBI का रिपोर्ट ऐसे एज सच अभी कहीं भी नहीं आया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जजेस को पता है कि CBI की रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। और SG जो था हमारा SG तुषार मेहता जी, उन्होंने भी बोला है कि CCTV फुटेज देख के ये पता लगता है कि लीक 8 बजे से लेके 9:30 AM के बीच में ही हुआ हो। तो ये सब देखने के बाद, और फिर उस दिन का जो हियरिंग था 18 जुलाई का, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि पाटना और हजारीबाग के अलावा दूसरे जगह पे कोई पेपर नहीं गया होगा, और जजेस यही कन्विंस होते हुए देखने को मिला था। मेरा राय मानोगे तो मैं बोलूँगा कि ऑलमोस्ट नो चांस ऑफ रीनीट फॉर ऑल के लिए रीनीट शायद ही नहीं होगा, बिकॉज अभी भी ये लोकलाइज हुआ है। क्योंकि जो रीनीट चाहता है, उनका जो लॉयर है वो सिर्फ एलिगेशन लगा रहा है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और टेलीग्राम वीडियो के बारे में भी वो, मतलब आपको भी पता है, सबको पता है, वो वीडियो फेक है, नीचे लिखा भी हुआ है, एडिटेड करके लिखा हुआ है। फिर भी वो उस प्रूफ को एक अलग तरह से मतलब दिखाना चाहता था कोर्ट में। हालांकि CGI उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो मतलब कुछ अलग ही बोला कि हम डेट चेंज नहीं कर सकते, लेकिन PDF ही चेंज कर सकते हैं। आपके मतलब शायद NTA का जो लॉयर है उसको काउंटर करना चाहिए था। अगर आप PDF चेंज ही कर सकते हो तो उसमें क्या है। तो उसमें तो आप लोग नीट का पेपर 4 तारीख का पेपर, 4 तारीख या 3 तारीख को भी आप लोग एडिट करके दे सकते हो। तो आप लोग बोलोगे कि, या फिर 10 अप्रैल को आप एडिट करके दे सकते हो, और आप लोग बोलोगे कि 10 अप्रैल को ही पेपर लीक हो गया। तो टेलीग्राम वाला वीडियो फेक है। अभी देखते हैं कि 22 तारीख को क्या हो सकता है। फिर भी एक चीज़ है कि वेरी लिटिल चांस ये दिख रहा है कि रीनीट पटना और हजारीबाग में हो सकता है, अगर मतलब जज कन्विंस हुआ कि हाँ इधर मतलब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है। लेकिन आज के रिज़ल्ट देख के मुझे ऐसा नहीं फील नहीं हो रहा है, और रिज़ल्ट से आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप लोग देखिए, कोई भी सेंटर में ऐसा जो सेंटर में प्रॉब्लम दिखा रहा था, उस सेंटर में इतना अच्छा स्कोर कोई किया ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द चांस यही है, नो रीनीट फॉर ऑल। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे कि रीनीट के अगर थोड़ा बहुत अगर चांसेस है भी, तो वो सिर्फ पटना और हजारीबाग में ही हो सकता है, लेकिन उसका भी चांसेस मुझे कम ही दिखाई दे रहा है। आप लोग अगर नए आए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।